कोई भाई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दे कि यार मैंने मेहनत की थी और मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। क्लाइंट आप पे ट्रस्ट क्यों करे? आपने क्या ऐसा कारनामा किया है जिससे वो आप पे ट्रस्ट करे? किस तरीके से क्लाइंट को रीच आउट करने हैं? आप लोग रोते रहेंगे कि यार हमें तो क्लाइंट्स नहीं मिले, हमने भी वही चीजें यूज की। जो लोग सीरियस नहीं है ना अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर, उनको ये सारी चीजें बुरी लगनी चाहिए। आई होप कि आप लोग क्लाइंट हंटिंग के इस चैलेंज के साथ जुड़े रहे होंगे। इसमें दिन रात की मेहनत तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए कि आप इंतजार कर सकें, आप राइट स्ट्रेटजीज को यूज करके रिजल्ट्स का इंतजार कर सकें। क्लाइंट हंटिंग चैलेंज की आज है तीसरी वीडियो और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट्स को रीच आउट करने से पहले आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए क्लाइंट्स का ट्रस्ट हासिल करने के लिए। अगर आप लोग क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल करना चाहते हैं तो जरा एक दफा आईने के अंदर जाकर अपनी शक्ल देखिए। क्लाइंट आप पे ट्रस्ट क्यों करे? आपने क्या ऐसा कारनामा किया है जिससे वो आप पे ट्रस्ट करे? वो नहीं करेगा, लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे हमारा क्लाइंट हम पे आंखें बंद करके ट्रस्ट भी करेगा। और उन चीजों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और आज डे 3 के अंदर हम यही काम करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे यार ये चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, पिछली वीडियो के अंदर भी इसने बड़ी स्ट्रेटजीज बता दी है, अब भी ये नई चीजें लेके आ गए। देखे भाई, अगर तो आप चाहते हैं कि आपको वाकई में ही क्लाइंट मिले और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीखना चाहते हैं, तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब चीजें मैं खुद करता हूं और आपको भी ये चीजें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप लोग रोते रहेंगे कि यार हमें तो क्लाइंट्स नहीं मिले, हमने भी वही चीजें यूज की। नहीं भाई, ऐसे नहीं होने वाला। सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। पिछले 11 साल से मैं यही काम कर रहा हूं और मेरे अंदर अब तक सब्र बन चुका है कि मुझे पता है कि यार अगर मैं कंसिस्टेंटली कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम करूंगा तो उसके रिजल्ट्स मुझे लाजमी मिलेंगे। और मेहनत कभी जाया नहीं होती, ये चीज अपने जहन में बिठा लें। जितनी मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट मिलेंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम रिजल्ट मिलेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। और जितने लंबे अरसे तक मेहनत करेंगे उतने ज्यादा अच्छे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको लाजमी मिलेंगे। कोई भाई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दे कि यार मैंने मेहनत की थी और मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। ऐसा होता ही नहीं है। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं और क्या क्या काम हमने कर लिए हैं। हमने स्किल आइडेंटिफाई कर लिया कि किस स्किल के ऊपर हमने काम करना है, हमने अपनी नीश चूज कर ली है और हमने अपनी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री चूज कर ली है कि हमने किस इंडस्ट्री को टारगेट करना है। और साथ में हमने लोकेशन भी चूज कर ली है कि हम किस एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट करेंगे और उस स्पेसिफिक सिटी के अंदर ही हमने मेहनत करनी है। हम आगे पीछे कहीं नहीं घूमते फिरेंगे, पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। और सेकंड वीडियो में हमने ये चीज देखी कि हम किस तरीके से क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उससे रेलेवेंट एक उसे सर्विस देंगे। और वो जो बेसिकली सर्विस होगी वो उस क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगी। बिजनेस देखिए इसी तरीके से चलता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है और दूसरे बंदे के पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आपके घर में एक टूटी खराब हुई है, आपने प्लम्बर को बुलाया है और वो आपने टूटी उसे ठीक करवा ली, आपने उसे पैसे दिए उसकी सर्विस के। सेम इसी तरीके से फ्रीलांसिंग में भी है कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्लाइंट के बिजनेस में कोई इश्यूज नहीं है तो फिर उसे रीच आउट करने का कोई भी फायदा नहीं है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मेरी रिसर्च बहुत लंबी थी, आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाया था और उसके बाद भी मैं कंटिन्यूअसली रिसर्च करता रहा था, जो कि हमने आपको वीडियो के अंदर नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती। तो मैंने भी कंटिन्यूअसली वही रिसर्च किया है कि कोई ऐसा पोटेंशियल क्लाइंट जिसके बिजनेस के अंदर लिटरली कोई प्रॉब्लम हो और फिर हम उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद से और फिर हम उसको रीच आउट करने के तरीके फाइंड करें। ऐसा नहीं होगा कि किसी बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और हम उसे बिला वजह रीच आउट कर रहे हैं कि यार हमें हायर कर लो, हमें हायर कर लो। ऐसा नहीं होने वाला। तो क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, वो बेशक पोर्टफोलियो है या एजेंसी वेबसाइट है। सेकंड, आपके पास अपनी प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए जो आपकी डोमेन के ऊपर बनी हुई हो। थर्ड, आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर आपकी अपनी प्रोफाइल्स हो और उन प्रोफाइल्स के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम से रिलेटेड चीजें पोस्ट करें। या फिर अगर आप एजेंसी को लेकर चल रहे हैं तो आपके एजेंसी से रिलेटेड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होने चाहिए और उसके अंदर आप अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, आपका जो क्लाइंट है वो आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा? वो आपको नहीं जानता और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट दिलवाने के लिए यही 3 ऑप्शंस हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार हमारा तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, हमारे पास तो कोई चीज नहीं है। तो सिंपल एक सॉल्यूशन बता देता हूं, अपनी आप एक वेबसाइट बना लें। वो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आपको मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि कैसे आप लोग अपनी मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। 1-2 क्लिक से आप पूरी साइट रेडी कर लेंगे। कोई चीज चेंज करनी है आप इजीली कर सकते हैं। अब साइट बनाने के लिए होस्टिंग एंड डोमेन की जरूरत होती है, तो होस्टिंग एंड डोमेन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं होस्टिंगर को। और होस्टिंगर पे अगर आपने बहुत बड़ा एक डिस्काउंट लेना है तो आप यूज कर सकते हैं hostinger.com/letsandgovern। अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, आप बिजनेस प्लान सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपने कूपन कोड के अंदर लेट्स एंड गवर को लाजमी ऐड करना है, जिससे आपको एक हैवी
डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे कि अगर आप लिंक यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलने वाला। तो लिंक यूज करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, और फिर जाके आपने कूपन कोड अप्लाई करना है। और साइट आपने सिंपली इसी तरीके से बना लेनी है जो अभी हमने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया। अगर आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहां पर बात आती है कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ईमेल बनानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये 2-3 इजी स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, जिसमें आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो एजेंसी साइट है उसका नाम है gameofbranding.com, तो उसमें हम ये ईमेल बना सकते हैं कि soban@gameofbranding.com। जैसे कि हमारी ऑलरेडी एक डोमेन बनी हुई है soban@letsandgiver.pk। इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट की भी एक ईमेल बना सकते हैं। आप कोई भी एक स्पेसिफिक ईमेल बना सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नाम से ही ईमेल बना लें। ईमेल को किस तरीके से एक्सेस करना है ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। अब हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमने अपने सोशल्स को ऑप्टिमाइज करना है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो मेन सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए वो लिंक्डइन का होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह साइड पे करें, लिंक्डइन के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। लिंक्डइन आपका जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जितना ज्यादा आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिंक्डइन के ऊपर शेयर करेंगे, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप शेयर करेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी रीच इंक्रीज होगी और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि यार हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए आप सिंपली एक आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप किसी भी क्लाइंट को, कोई भी लोकल बंदा, कोई भी लोकल बिजनेस, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दें। आप है ग्राफिक डिजाइनर, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं बेसिकली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करूं। अपने मोहल्ले में या मार्केट के अंदर कोई एक शॉप देखें जिसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, उनसे कॉन्टेक्ट किए बगैर आप उसकी सोशल मीडिया कैंपेन बना सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं, आप पोस्ट बना सकते हैं, आप एड्स बना सकते हैं। ये चीजें करके आप सिंपली उस क्लाइंट के पास जा सकते हैं कि यार मैंने आपके लिए ये सारी चीजें डिजाइन की है और मैं इसके कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। जस्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी पोस्ट करें। अब आपका 1 रुपया भी जाया नहीं हुआ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ी, और इस स्पेसिफिक काम में मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होने वाला। और अब आपका ये जो पोर्टफोलियो बना है छोटा सा, जो आपने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है, आप इस पोर्टफोलियो को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी ऐड करेंगे, अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने ऐड करना है। और अपनी जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसके साथ, आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये जो कैंपेन थी एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए हमने बनाई थी, और उसके सोशल मीडिया भी आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ में मजे की चीज वो ये कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अपनी वेबसाइट, वो आपने लाजमी ऐड करनी है, या फिर अपने ब्रांड का नाम ऐड करना है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं पोस्ट के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन में, तो फिर वहां पर आपकी रीच थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने इन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने लिंक ऐड नहीं करने। आप ट्विटर पे कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। अब ये एक पोर्टफोलियो आपने बनाया है, इस तरह के आप 4 से 5 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं घर में बैठे हुए। आप इजीली 1 से 2 दिन के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को आप अपनी साइट पे भी मेंशन कर सकते हैं और साथ में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मेंशन कर सकते हैं। और एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि जब आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्लाइंट को रीच आउट करना है, तो रीच आउट करने के अंदर आपने क्लाइंट की हर सोशल प्रोफाइल के ऊपर, ईमेल पे, फोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे आपने उसको रीच आउट करना है। ज्यादा आप सारी जगहों पे रीच आउट करेंगे, आपका क्लाइंट आपको किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म से आपको नोटिस लाजमी करेगा। और अगर आपने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा हुआ है, इट मींस कि आपको पता है कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो आपको लाजमी जवाब देगा। तो ये जो बेस मैंने आपको बताई है, ये आपने बना लेनी है। अगर आप ये नहीं बना रहे, अगर आप कह रहे हैं कि यार सीधा हमें बताओ आखिरी वीडियो में क्या हुआ, तो ऐसे चलने वाला नहीं है भाई। मैं तो बना लूंगा, मैं तो शायद आपको क्लाइंट हंट करके भी दिखा दूंगा इस वाली पूरी सीरीज के अंदर, और आपको पैसे भी कमा के दिखा दूंगा, लेकिन इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आप ये स्ट्रेटजीज खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉलिंग और यूट्यूब पे आप ये जो शॉर्ट्स देखते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एंटरटेनमेंट की वीडियोस का कोई फायदा नहीं है। हाँ, दिन में अगर आप आधा 1 घंटा देख लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर हम भी सारा टाइम बैठ के मेहनत करते हैं, मेहनत करने से ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और कंसिस्टेंट रहने से मिलते हैं। चीजें तो बुरी लग रही होंगी और लगनी भी चाहिए आप लोगों को। जो लोग सीरियस नहीं है ना अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर, उनको ये सारी चीजें बुरी लगनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो ना अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक, कि प्रीवियस वीडियो आपने छोड़ दी है, इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हो, तो जाओ पहले जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड, वो देखो। वो चैलेंज के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर आपकी पूरी बेस सेट हो रही है, और आज की वीडियो में भी आपकी बेस सेट हुई है। आगे की वीडियोस में हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेके स्लोली चलेंगे, कोई मसला नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता ये काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे तरीके से
क्लाइंट आउटरीच स्टार्ट करेंगे और उसके हमें इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स भी लाजमी मिलेंगे। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड गवर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अगली वीडियो मत देखना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फिर उसके बाद देखो और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पे क्लिक करके जाके वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।